नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। कई लोगों के द्वारा हमसे पूछा जाता था कि सर मैं एक स्टूडेंट हूं, यदि मेरे ऊपर किसी भी प्रकार की एफआईआर या किसी भी प्रकार का मुकदमा दर्ज हो जाता है तो क्या मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। कई कर्मचारियों के द्वारा ये पूछा जाता है कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, यदि मेरे ऊपर किसी भी प्रकार से एफआईआर कर दी जाती है तो क्या मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं दोनों बातों को लेकर के चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले लेके चलता हूं कि क्या यदि कोई स्टूडेंट है और उसके ऊपर मुकदमा हो जाता है या एफआईआर हो जाता है तो उसकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। तो इस संबंध में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप स्टूडेंट को बताना चाहूँगा कि यदि कोई भी स्टूडेंट है और यदि आप किसी भी जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के दौरान आपसे सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि क्या वर्तमान में आपका पहले से किसी प्रकार का कोई प्रकरण पंजीबद्ध तो नहीं है, क्या प्रकरण कोई लंबित तो नहीं है, क्या प्रकरण कोई चल तो नहीं रहा, यदि कोई प्रकरण था तो निराकृत तो नहीं हो चुका है। ये सारी जानकारी आपको अपडेट करनी पड़ती है। इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट किया जाता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आज मैंने फॉर्म सबमिट किया और मेरा क्लियर होने से पहले या मुझे नौकरी मिलने से 1 महीने पहले मेरी एफआईआर हो गई तो क्या उस समय आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं, यदि आज आपने फॉर्म अप्लाई किया और आज अप्लाई करने के दौरान आपका 1 महीने बाद मुकदमा हो जाता है और मुकदमा होने के बाद 1 महीने बाद आपको जॉब का ऑफर आता है तो उस समय क्या होगा। यदि आपके ऊपर एफआईआर है तो उस समय आपने डिटेल में किसी भी प्रकार से उसमें मेंशन नहीं किया था। यदि दौरान मुकदमा यदि आपको जॉब मिलती है तब तक आपकी नौकरी से नहीं हटाया जाएगा जब तक आप किसी भी अपराध में या किसी भी प्रकरण में आप दोष सिद्ध नहीं हो जाते, या फिर यदि आप किसी प्रकरण या किसी अपराध में यदि आप जेल चले जाते हैं तो जेल जाने का मतलब ये नहीं कि आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। विभाग से संबंधित आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। सस्पेंड का मतलब होता है कि आपको आधी वेतन पर छोड़ दिया जाएगा, आपको आधी वेतन दी जाएगी। लेकिन उसी प्रकरण में यदि आप दोष सिद्ध पाए जाते हैं, आपके ऊपर दोषी करार कर दिया जाता है तो उस समय आपको नौकरी से सीधे टर्मिनेट या सीधे हटा दिया जाएगा। ये बात हो गई स्टूडेंट के लिए। अब मैं बात करता हूं कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी है, यदि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रकरण पंजीबद्ध होता है, किसी भी प्रकार का मुकदमा होता है तो उस समय क्या करना चाहिए मैं आपको लेके चलूंगा। यदि किसी स्कूल का कोई प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल के ऊपर किसी गंभीर प्रकार से या संज्ञेय या असंज्ञेय ऑफेंस किसी भी प्रकार से ऑफेंस होता है तो उस समय क्या करना होता है। यदि उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है तो यदि विभाग उनका चाहे कि जो प्रिंसिपल है तो विद्यालय के अंदर ऐसी कोई चीज़ ना पहुंचे या नकारात्मक जानकारियां ना पहुंचे जिससे हमारा विद्यालय प्रभावित हो तो उनको सस्पेंड किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि सस्पेंड करना ही होगा दौरान मुकदमा, उनको किया जा सकता है शिक्षा विभाग की या अपने विभाग की गरिमा के लिए। तो यदि उनको सस्पेंड भी कर दिया जाता है तो सस्पेंड करने के दौरान उनको आधी वेतन पर रखा जाएगा। यदि कोई सरकारी कर्मचारी है और उसके ऊपर यदि जो मुकदमा हुआ है गंभीर किस्म का अपराध हुआ है, यदि उस अपराध में वो दोष सिद्ध हो जाते हैं या दोषी करार कर दिए जाते हैं तो उनको नौकरी से टर्मिनेट कर दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा। लेकिन जिसके ऊपर मुकदमा हुआ है और जो उनको दोष सिद्ध कर दिया गया है, दोषी करार कर दिया गया है, यदि वो जिस कोर्ट से सजा हुई है उसके ऊपरी अदालत या ऊपरी कोर्ट में जाते हैं और वहां पर अपनी अपील को करते हैं तो अपील करने के दौरान उनको नौकरी से बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा जब तक अपील का फैसला नहीं हो जाता। तो यदि किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई प्रकरण था और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उस प्रकरण में उसको आरोपी था जो तो उसको सजा दी गई या जो प्रिंसिपल था उसको सजा दी गई तो उस समय हमें सजा दे दी गई। तो देने के दौरान यदि उसको दोषी करार कर दिया जाता है तो वो अपना हाई कोर्ट में अपील में जाए और अपील में जाने के दौरान जब अपील चालू हो जाती है तो उनको नौकरी से टर्मिनेट नहीं किया जाएगा बल्कि उनको सस्पेंड किया जाएगा, आधी वेतन पर रखा जाएगा। और यदि ऐसा लगता है कि ऊपरी अदालत से या हाई कोर्ट से वो मुकदमा जीत आते हैं या
वहाँ से किसी भी तरह से बरी हो जाते हैं, तो जब तक सस्पेंड किया जितने साल से सस्पेंड है उसका पूरा पैसा दिया जाएगा। और यदि वहाँ से भी सज़ा हो जाती है, वहाँ से होने के बाद अपील में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी सज़ा होने के दौरान यदि वहाँ भी उनको दोष सिद्ध कर दिया जाता है या सज़ा सुना दी जाती है, तो उनको सीधे नौकरी से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। उनका किसी भी प्रकार का कोई दायित्व नहीं बचेगा। ये थी हमारी जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और हम आने वाले दिनों में आपको कानून से संबंधित बेसिक जानकारियाँ प्रदान कराते रहेंगे। धन्यवाद।